हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करेंगे सप्तमी और अष्टमी के बारे में, और साथ में हम अपने सभी साधकों से एक बात कह देना चाहते हैं। आप सभी बहुत पुण्य के भागी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इस नवरात्र में जगजननी भगवती का पूजन किया है। हमने कहा था कि डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका पूजन बहुत अच्छे से चल रहा है, आप बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। भगवान को न फूल से मतलब, न आपके भोग से मतलब, भगवान को, भगवती को मतलब होता है आपकी श्रद्धा से। बस आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अब हमें जिनके यहाँ अष्टमी में कन्या का पूजन होता है, जैसे तो हम अष्टमी में कन्या पूजन कैसे करें, कढ़ाई का पूजन कैसे करें, जो कलश हमने भर के रखा है उसका क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको हम इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले जाने आज का हम पंचांग। 12 अक्टूबर सन 2021 दिन मंगलवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र मूल, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। देखो, जो हमारे बिल्कुल नए दर्शक हैं, आज ही ये पहली बार कार्यक्रम देख रहे हैं, तो हो सकता है पाठ विधि आपने अपने हिसाब से की हो, तो वो उसी हिसाब से रखना। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जो हमारे हिसाब से सारा काम करते आ रहे हैं, वो भी सुन लेना। और जो नए दर्शक हैं, कढ़ाई पूजन और कन्या पूजन हम बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं, उसे आप समझ लीजिए। पाठ की अनेकों विधियां हैं। यूँ तो मंत्रात्मक भिन्नात्मक दुर्गा सप्तशती भी होती है, जो बहुत प्राचीन पुस्तक है। और ऐसी भी पुस्तकें हैं दुर्गा सप्तशती की जिसमें हर मंत्र का विनियोग, अंगन्यास, हृदयन्यास अलग से दिया हुआ है। हजारों वर्ष पहले ये पुस्तकें सब छप गई थी, और हमारे देश में ऐसे बहुत ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व भिन्नात्मक दुर्गा सप्तशती को लिखा। वही भिन्नात्मक दुर्गा सप्तशती के जो तरीके हैं, मंत्र हैं, उसको आज बहुत सारे आश्रमों में अपने अपने हिसाब से गुरु लोग उसको पढ़वाते हैं। लेकिन ये भिन्नात्मक जो दुर्गा सप्तशती है या बीजात्मक जो दुर्गा सप्तशती है, ये सैकड़ों वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई है, और ये बहुत ही विशेष प्रकार से भगवती की कृपा को प्राप्त कराने वाली है। अब एक स्थिति वो होती है जो हम साधारण रूप में पाठ करते हैं, कौन सा, जैसे कि आप हम कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के हिसाब से, ठीक है। अब उसमें भी मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, ये सारा होता है, या 13 अध्याय रोज पढ़े जाते हैं, तो वो भले ही आपने ना किया हो। अब हम अपनी बात पर लौटते हैं। हमने जैसे बताया था, पहले दिन पहला पाठ किया जाता है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा किया जाता है। हम उसी हिसाब की बात करेंगे आज के इस अंक में। जैसे कि आज सप्तमी है, तो आज के हिसाब से आपका सारा पाठ पूर्ण हो जाएगा, और बहुत प्रेम से आपने दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय, इस बार एक नवरात्रा घटा है, तो हालांकि हम सप्तमी मान के चलेंगे, पूरा एक नवरात्रा, पूरा एक विशेष पाठ आपने कर लिया है। कल अष्टमी है, तो कल अष्टमी में आप अपना विशेष, जो भी हमने एक विशेष मंत्र बताया था आपको, महानवारण मंत्र आदि जो चीज़ें बताई थी, वो आप दशमी तक करना चाहें, यानी कि दशहरे तक करना चाहें, या कल आपके यहाँ कन्या पूजन होता है तो उसे कल तक भी कर सकते हैं। अब पहले आइए आज का स्वरूप जान लें, और आज का हम भोग जान लें। आज का स्वरूप, आज में माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है, और कल हम महागौरी का पूजन करेंगे। आज सप्तमी तिथि के हिसाब से भगवती को गुड़ का भोग लगाया जाता है, और आज जैसे कि दिन मंगलवार है, मंगलवार के हिसाब से आज के दिन भगवती को पका केले का हम भोग लगाते हैं। और आज जो पाठ रहेगा
12वां और 13वां अध्याय आज किया जाएगा। तो ये था आज का सारा विवरण। अब जैसे आज सप्तमी आपने अच्छे से सारे पाठ आपके 13 के 13 अध्याय हो गए। कल आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, नवारण मंत्र की माला है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे 3 माला 5 माला कल आप सुबह में पूजन अच्छे से कर लेना। जो अष्टमी करते हैं तो कल कन्या पूजन होगा और कढ़ाई पूजन होगा। जो नवमी करते हैं तो उनके यहाँ परसों के दिन कढ़ाई पूजन और कन्या पूजन होगा। रही पाठ आपका पूर्ण हो चुका है। बस केवल आप जैसे रोज के हिसाब से जो भी दुर्गा जी की आप साधना कर रहे थे तो वो अष्टमी और नवमी की सुबह उसी तरह से कर लेना। जिनके यहाँ कल अष्टमी होगी कल ही कलश उठ जाएगा। जिनके यहाँ परसों नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो परसों आप कलश उठाएंगे। अब आपको क्या करना है, अच्छे से सारा पूजन वगैरह कल सुबह में अच्छे से सारा कर लेना। आज तो आपने जो करना है अपने हिसाब से सब अच्छे से करिएगा, पूरा अध्याय पूरा कर लीजिएगा 13 तक। 12वां 13वां आज होगा। और जिन्होंने अभी तक कुछ ना किया हो तो हमारे पिछले 1-2 एपिसोड देख लें, उससे उनको समझ में आ जाएगा, या हमारा विशेषांक देख लें नवरात्र पर, उससे समझ में आ जाएगा। कल सुबह हम अष्टमी वाली बात बता रहे हैं कन्या पूजन के हिसाब से। नहा धोकर के स्नान कर करके अपना सबसे पहले भगवती का जितना आपसे बन पड़े पूजन करना, और ये जो साधक विशेष मंत्र पढ़ रहे हैं वो सारा करके आरती वारती करके भगवती को जो हलवा बनाएंगे आप, हलवे का भोग आदि लगा देना। सबसे पहले जो भी आप पूड़ी हलवा जो भी बनाते हैं उसका भोग लगाना। अब वो कैसे लगेगा, अभी पहले सब आरती वारती कर लेना अच्छे से। अब उसके बाद आपने अपनी किचन में जो भी बनाते हैं आप एक स्वच्छ कढ़ाई लें। लेकिन ध्यान रखें मेरे साधक, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन मन नहीं है बोलने का आज के दिन वो सब मेरे मुंह से, लेकिन अब क्या करें, अपने बच्चों को समझाना होता है इसलिए बोलना पड़ता है। जिस घर में मांसाहार बनता हो उस घर में अगर वो कढ़ाई उसमें यूज की गई हो तो उस कढ़ाई में भगवती का भोग नहीं बनाएं। ध्यान रखना। बस चाहे आपको नया बर्तन खरीदना पड़े, जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो नया बर्तन भी खरीदिए। और जिनके घर में ये सब गंदगी नहीं आती तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आपके घर में जो शुद्ध कढ़ाई है उसी को अच्छे से मांज धो करके उसमें सूजी वूजी से जो भी आप आटे वाटे का जो भी आप हलवा बनाएं। और जो कढ़ाई के कूंदे होते हैं पकड़ने वाले, उसके दाहिने कूंडे पर इधर की तरफ में कलावा बांध दें। ओम भगवते नमः, ओम भगवती देव्यै नमः, या नवारण पत्र पढ़ते हुए कूंदे पर एक धागा बांध दें। पहले अच्छे से हलवा वगैरह बना लें सारा, फिर जब बन करके तैयार हो जाए तब कूंदे पर थोड़ा सा कलावा और तिलक लगा दें। ये भगवती को भोग लग रहा है, ये परमेश्वरी को भोग लग रहा है, ये सर्वेश्वरी को भोग लग रहा है, ये जगजननी को भोग लग रहा है। अब उस कढ़ाई में से बड़े प्रेम से एक कटोरी में थोड़ा हलवा निकालें। पूरी वूरी जो भी आपने बनाया है वो रसोई पूरी थोड़ी थोड़ी निकाल करके भगवती को भोग लगाने के लिए रख दें। नमस्कार करें। बाद में वो हलवा वहाँ से लेकर के अभी रखना है कटोरी में अलग। अब जो कन्या आपने बुलाई हैं, हमने बताया है कि वो कन्या बिठाई जाती है जो थोड़ा सा 3-4 साल की कन्या से प्रारंभ करते हैं। 10 साल तक के बीच की कन्या को पूजा जाता है। कन्याओं के पैर धुलाएं, अच्छे से नमस्कार करें, तिलक करें सभी कन्याओं को। अब जो हलवा आपने कटोरी में अलग रखा है वो सारी उसमें मिक्स कर लें। बाकी के प्रसाद में थोड़ा थोड़ा उन कन्याओं को दें। जो भी पूड़ी वगैरह आप देना चाहें, जो भी नारियल की गिरी वगैरह आप कन्याओं को अर्पण करना चाहें, सबको दें। नारियल की गिरी अष्टमी में लगाना भगवती को भी अच्छा होता है वैसे, तो वो सब लगाएं। और जिन्होंने कलश के ऊपर नारियल रखा है तो वो नारियल ही चाहे आप उसको तोड़ लें, उसकी गिरी आप प्रसाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नाना भांति के लोग वहम डालते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रसाद है, गीला नारियल है इसलिए उसको खाया जाता है। सूखा नारियल को हम जल प्रवाह भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सभी कन्याओं को जो भी वही आपकी श्रद्धा है। आजकल तो नई नई चीज़ें चल गई हैं, कोई बच्चों के लिए टॉयज़ लाता है, कोई
कुछ देता है, लेकिन ध्यान रखें इतने फैशन में न जाएं कि बच्चों को चॉकलेट बांटें। हमने देखा है कि जब कन्या रूप में हमारे घर में वो आते हैं, कन्याएं आती हैं, तो बहुत लोग अब फ्रूटी, चॉकलेट, ये सब चीज़ें देने लगे हैं। ये सब अशुद्ध माने जाते हैं। आप दें तो उनको कोई वस्त्र अच्छे से दें, दक्षिणा दें, जो भी आपका, इस प्रकार की चीज़ें दें, लेकिन ये बाजार का सामान, इस प्रकार की चीज़ें ना दें। चाहे उनको कोई बर्तन दे दें, टिफ़िन दे दें, कुछ भी दे दें, बच्चों की किताबें दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं, भाई वो उनके काम आएगा। लेकिन आप ऐसा ना करें कि साहब चिप्स के पैकेट ले आए, चॉकलेट ले आए। ये अपनी आपकी मान्यता हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं हमें करना चाहिए, ये ध्यान रखें। बाद में पूजन हो जाए, कन्या वाला कार्यक्रम सारा अच्छे से हो जाए, फिर चाहे आप जो मर्जी करिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन उस वक्त बाद में चाहे आप चॉकलेट खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन उस वक्त पूजन जब चलता है तो पूजन से संबंधित ही शुद्ध पदार्थ अर्पण किया जाता है। उस वक्त वो बच्चा नहीं होता, उस वक्त वो देवी स्वरूपा होती है। 3 साल की देवी, 4 साल की देवी, 5 साल की देवी, वो देवी स्वरूपा होती है। उनको सबको अर्पण करें अच्छे से। एक बीच में बटुक बिठाए जाते हैं, छोटा बच्चा बिठाया जाता है, लड़का, जिसको हम बटुक का रूप कहते हैं, भैरव का रूप कहते हैं। कहीं अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में लोंकड़िया, बटुका, कुछ कुछ बुलाया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि कन्याएं अब मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पुत्र प्रिय है, बस एक लड़का हो गया, आगे आवश्यकता ही नहीं है, आगे आवश्यकता ही नहीं है। तो भैया कन्याएं कहाँ से मिलेंगी, है ना? तो इसलिए बड़ा मुश्किल से कन्याएं मिलती हैं, और मिल जाएं तो अच्छी बात है, और जहाँ ना मिलें तो आप क्या करें, 9 कन्याओं के हिसाब से कोई फ्रूट अच्छा सा निकाल दें, मिष्ठान निकाल दें, और वो फिर कहीं आसपास के मंदिर में, भगवती के मंदिर में नमस्कार करके दे आए। एक तरीका ये है। अब आपने क्या करना है, जो कढ़ाई का आपने बता दिया, बस सिंपल ऐसे ही पूजन कर लें। कन्या का ये हो गया। और अब जो कलश में आपके जल है, उस जल को, चांदी का सिक्का भी बहुत से ने डाला होगा, उस जल को थोड़ा थोड़ा अपने सारे घर में छींटे दे में, उन कन्याओं के ऊपर भी छींटे दे में, अपने ऊपर भी छींटे दे में। शांति मंत्र आता है, शांति पाठ आता है, वो पढ़ के दे दें। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति ही पृथ्वी ही शांति रापः। नहीं आता तो नवाण मंत्र पढ़ते हुए, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए छींटा दे दें। जो किसान हैं वो अपने पशुओं को, खेतों में भी उस जल को थोड़ा सा बचा करके रख लें, बाद में छींटा दे दें। बाकी का बचा जल आप अपने गमले, प्लांट में दे सकते हैं। चांदी का सिक्का धो करके, पूछ करके अपने गल्ला, लॉकर, तिजोरी में रख सकते हैं। जहाँ से उठाया वहीं उसको रख सकते हैं, अगले साल फिर काम आ जाएगा। ये सूक्ष्म तरीका है। अब जो खेती है, जयंती है, उसमें अगर कोई सफ़ेद जौ निकल जाए, पूरा नीचे से ऊपर तक सफ़ेद, नीचे नीचे सफ़ेद नहीं, नीचे तो सफ़ेद होता ही है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा से वो नीचे सफ़ेद ही आ जाती है। नीचे से ऊपर तक पूरा वाइट हो, बहुत बढ़िया होता। एक बार, कई बार जीवन में ऐसा आशीर्वाद हमें भी मिला है कि वो हमें प्राप्त हुआ है। नीचे से ऊपर तक पूरा सफ़ेद हो, उसको चांदी के सिक्के से नीचे से ऐसे करके, जैसे हम दराती चलाते किसान भाई, उसको काट लें, और 2-3 निकल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। उसे फिर किसी सुंदर सी डिब्बी में लंबा का लंबा रखें, उस पर तिलक लगाएं, धूप दीप करें, भगवती का आशीर्वाद समझ के गल्ला, लोकर, तिजोरी में उस समय या बाद में आराम से उसे रख लें, उस समय पूजन में रख दें। बहुत ही भाग्यशाली होता है। लेकिन ये भी ना समझें जिनके यहाँ नहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है। जहाँ नहीं हुआ ये ना समझें कि आपको आशीर्वाद, अरे बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा भगवती का आशीर्वाद आपको भी मिला। अब जो हरी हरी जो है, हरी हरी खेती है, बहुत अच्छी खेती जब होती है तो हरे भरे का, उस वर्ष का आनंद मंगल का अनुमान निकाला जाता है। किसान लोग अपनी खेती का अनुमान निकालते हैं, क्योंकि दिवाली का समय होता है। दिवाली के आसपास फिर आपको मालूम ही है कि उधर धान की फसल कटती है, और उसके बाद फिर आपकी गेहूं की फसल बाद में बोई जाती है। तो फसलता का भी सूचक है। और जिस समय भगवान श्री राम रावण को मार करके, वध करके अयोध्या पहुँचे, तो उस समय भी जो खेतों में इस प्रकार के अंकुर थे, वो पुष्प के रूप में वर्षा की गई। हमारे किसान भाइयों ने, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई हमारी फसल है, ये भगवान राम के स्वागत में। तो आज भी ऐसा किया जाता है।
जहाँ बहुत अच्छे से रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। जब जब भगवान राम की सवारी जा रही होती है तो उसके ऊपर से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, जो हम घर में ये जयंती बोते हैं, तो पहले तो वो जयंती घर में चढ़ाई जाती है। उस दिन थोड़ी सी काट कर भगवती आदि को चढ़ा दें अष्टमी के दिन, जो नवमी करेंगे नवमी के दिन, बाकी दशहरे के दिन उसे, वो अभी पूरा उखाड़ना नहीं है, दशहरे तक उसको रखते हैं। दशहरे के दिन वो सारी काट करके, मैं दशहरे के दिन का भी बता दूंगा आपको, प्रोग्राम देख लेना, पूरा एपिसोड विशेषांक दे दूंगा, उससे समझ लेना। उसे काट करके अपने जो बच्चों की पुस्तकें, उन्हें सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी रखी जाए और सभी देवी देवताओं को, भगवान को चढ़ाई जाए। आसपास कोई मंदिर हो, भगवान राम जी को चढ़ाई जाए। और यदि आपके यहाँ राम उत्सव मनाया जाता है तो राम जी की पालकी में भी वो चढ़ाई जाती है। तो देखो, बहुत हमारी कल्चर ऐसी नहीं है कि बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। तो अष्टमी आप ऐसे अच्छे से कर लें। कलश के जल के हमने छींटे आपको बताई दिए, ऐसे अपने घर में मार लें। नज़र, टोक, भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, हाकनी, बहुत सारी चीज़ों को ये जल दूर करता है। यही कलश का जल यदि पशुओं के ऊपर छींटे मारे जाएं तो दुधारू पशु होते हैं, नज़र टोक हटती है। यही उसका जल खेतों में डाला जाए तो फसल अच्छी आती है। घर में छींटे देने से आरोग्यता उत्पन्न होती है। जल का पूजन हम करते हैं ना, जल का पूजन, इसीलिए कलश में जल भर के रखा जाता है। जल क्या है? जल जीवन है। जल ना हो तो जीवन नहीं है, इसलिए जल का पूजन अनिवार्य है। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू लोग बावले हो गए हैं, कलश भर के रख लेंगे, उसका पूजन कर लेंगे। तो क्या जल जीवन नहीं है? आप जहाँ जल नहीं होता उनसे पूछिए कि साहब जल की वैल्यू क्या है। इसलिए हम लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कुंभ रखने की परिपाटी दी, हमें पूजन बताया। जल देव हैं, जल का पूजन हमें बताया। और साथ में जल में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए भी घर के अंदर जल भर के रखा जाता है। जल के अंदर से ही जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए, जिसमें लक्ष्मी भी जल के अंदर थी। बहुत विधान हैं हमारे, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति में इतना रंग गए हैं, सराबोर हो गए हैं, हम सब कुछ भूल गए हैं। तो बस अब मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग भी आजकल बहुत बिजी हैं, अच्छे से इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करना। तो जिन्होंने अष्टमी करनी है कल अष्टमी कर लेना, जिन्होंने नवमी करनी है नवमी कर लेना। अब रही बात उसकी, फिर भी बहुत लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि साहब हमारा तो सप्तमी तक पाठ पूरा हो गया, हम अष्टमी में क्या करें, नवमी में क्या करें। उसमें आप सिंपल कुछ भी, जैसे सिद्धकुंजी का है, नवारण मंत्र है, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। और आइए 2 मिनट के लिए हमारे साथ सभी जुड़ें जगजननी भक्त वत्सला करुणामयी मामा इंद्राक्षी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़िंदगी बदलेगी, समय बदलेगा और भगवती का शुभ वरद आशीष हम सब के ऊपर बरसेगा। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो मन में नाना भांति की चिंताएं और कुंठाएं लेकर के जीवन को जी रहे हैं। आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे हैं, सब पूरे होंगे। अपनी माँ पे विश्वास रखना। जगजननी के दरबार से सभी की झोलियाँ भरती हैं, कोई खाली नहीं जाता। बस अच्छे से पूजन करना और हर साल करते रहना। और हमारे जो इस प्रकार के ये कार्यक्रम हम आपके लिए लाते हैं, उन्हें आप एक हिंदू धर्म के नाते, सनातन धर्म के नाते इस प्रकार के कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास किया करें, शेयर किया करें। फेसबुक के पेज पर भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम डाल देते हैं, लेकिन फेसबुक के पेज पर कार्यक्रम को थोड़ा शॉर्ट करके डालना पड़ता है, और जो यूट्यूब पर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं वो पूरा का पूरा आता है। इसलिए आप हमें दोनों ही जगह आप हमें सुनिए और जो हम कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।